और 11 साल पहले शायद कभी नमस्कार किया ही नहीं था, जब मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में था। ओम प्रकाश वर्मा नाम है, यही दुर्ग से हूं मैं। पहले पोलसापारा दुर्ग में रहा करता था, तकरीबन 30 साल पोलसापारा में रहा। अभी पिछले 4-5 साल से मैं आदर्श नगर दुर्ग में हूं। उम्र आज 50 होने जा रहा है। जब बिजनेस को करते हुए मुझे तकरीबन 11 साल हो गया। जुलाई 2011 से इस इंडस्ट्री में हूं मैं। जैसे कि मैंने कहा, इस बिजनेस में जब नहीं था, टेलीफोन डिपार्टमेंट में जब मैं सर्विस करता था, तो जय राम और नमस्कार करते थे, लेकिन इस तरीके से नमस्कार नहीं करते थे जिस तरीके से नमस्कार आप लोगों ने यहाँ पर आज देखा। भीड़ में इस तरीके से जोर से किसी को नमस्कार करते हुए आप लोगों ने देखा है? बाहरी दुनिया में नहीं देखा। मैं भी उसी तरीके से इंसान था, कभी नमस्कार इस तरीके से किया नहीं था, दिल से नमस्कार क्या नहीं किया था, चिल्ला के नमस्कार नहीं किया था, इस तरीके से ताली बजाने वाला माहौल कभी देखा नहीं था। और देखता भी था तो लोगों को लगता था साले कैसे बेवकूफ लोग हैं यार, पहले ताली बजाते, कैसे आदमी साले, हंसी आता था। शायद बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आए होंगे, उनको भी ऐसा लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा, साले में कैसे पागल टाइप साले ताली बजा साले, जब से देखा तुमने कुछ लोग पागल टाइप हरकत कर रहे हैं। तो ये बिजनेस में आने के बाद पता चला कि इस तरीके से पागल जैसे हरकत करने वाले लोग ही आज जिंदगी को जी रहे हैं। तो बिजनेस में आने से पहले कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा था। जुलाई 2011 से आज तक के इस तरीके से माहौल देखते देखते आया। और आप लोग बहुत लोग लकी हो जो पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं, सौभाग्यशाली हो। और अच्छा है कि इस भयंकर 45 डिग्री गर्मी में आप एसी में बैठे हुए हो। जब हमने बिजनेस की शुरुआत किया था तो सरस्वती शिशु मंदिर से शुरुआत किया था, मुंबई राइस मिल से शुरुआत किया था। हेलो पीछे वाले लोग सुन लीजिए, मतलब जीवन में कभी भी सफलता इतनी आसानी से आती नहीं है। सफलता जो है संघर्ष के रास्ते से होते हुए चलता है। तो जुलाई 2011 में जब आए थे तो कभी भी नमस्कार किया नहीं, तो पहली बार मुझे मुंबई जाने का मौका मिला। आप सब लोगों ने सन्मुखानंद का हाल नाम तो सुना होगा, सन्मुखानंद हाल, जहां जितने भी पुरानी पिक्चरें रिलीज हुआ करती थी, अमिताभ बच्चन का, लता मंगेशकर का जो गाना रिलीज हुआ करता था, मुंबई के सन्मुखानंद हाल में होता था। तो हम लोग इस तरीके से ऐसे माहौल को देखने के लिए, ऐसे मर्सिडीज कार वाला को देखने के लिए और मर्सिडीज बेंच को देखने के लिए, डॉक्टर रोशन सर के जैसा एनडीसी को देखने के लिए, एमडी मानिकपुर कुलेश्वर सर जैसा, राजेंद्र सिरमौर जैसे आरटीसी लोगों को देखने के लिए कहां जाते थे? मुंबई जाते थे। रात भर दिन भर का सफर करते थे, फिर वहां एलटीटी में उतरते थे, वहां पर नहाते धोते थे, फिर तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूरी में वहां पर सन्मुखानंद हाल में जाते थे। और लंबी लाइनें लगी रहती थी वहां पर, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग वहां पर आते थे ना। यहाँ पर तो हमारे कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ आसपास के लोग ही यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, तो वहां पर लंबी लाइन लगी रहती थी और उस तरीके से हम लोग वहां पर जाते थे। और जब अंदर जाके देखते तो जबरदस्त हाल, 3000 कैपेसिटी का हाल हुआ करता है वो, अभी भी वो हाल है सन्मुखानंद हाल। वहां पर जाते थे, 3 मंजिला हुआ वो हाल अभी भी है। वहां पर अंदर जाने के बाद में इस तरीके से लोग आते थे और वहां पर जो हो हल्ला सीटी वीटी देखता था, बाप रे। कोई बोल रहा है कि मैं ओडी लिया हूं, कोई बोल रहा है कि मैं BMW लिया हूं, कोई बोल रहा है मैं मर्सिडीज लिया हूं। तो मुझे लगता है यार वहां पे यहाँ पर लोग कार के बारे में ही बातें करते हैं क्या? कोई बोल रहा है मेरा क्वालिफिकेशन इतना नहीं है लेकिन मैं इतना कमाया हूं, तो मैं बोला हाँ ये अच्छा लगा, क्योंकि अपने को तो पैसा चाहिए ना। BMW तो बात की बातें है ना, पैसा चाहिए। कोई लोग बोल रहे हैं कि मैं ये बिजनेस में 10 साल से हूं, 50 करोड़ कमाया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा महीने की इनकम 30 लाख रुपया है। हेलो कोई बोल रहा है कि मैं सिर्फ महज 4वीं पास हूं, लेकिन मैं जिस तरीके से महिलाएं मार्केट में जा जाके नई साड़ी परचेसिंग करने में मास्टरीन होती है, उसी प्रकार से वो पर्सन बोल रहा है कि मैं कार चेंज करता हूं। हेलो और क्वालिफिकेशन बिल्कुल जिस तरीके से रमेश ने बताया उसी प्रकार से बता रहा है। तो मैं बोला यार साला मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूं, राजनीति में मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पास हूं, रविशंकर यूनिवर्सिटी से मैं पीजीडीसीए किया हुआ हूं। तो तमाम प्रकार का क्वालिफिकेशन लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूं? 17 साल मुझे नौकरी करते हो गया है, 45,000 के तनख्वाह में मैं पहुंचा हूं, सैलरी में पहुंचा हूं, मेरी उम्र हो गई 40 साल। तो वहां पर जब इस तरीके से लोग बातें करते थे ना तो आग लगता था। और लोग बोल रहे हैं नमस्कार दोस्तों। मैं बोला, एक आदमी आया बोला जो जितनी जल्दी नमस के पीछे में कार को खींचता है उसके जीवन में उतनी लंबी लंबी और बहुत सारे कारें आती हैं। मैं बोला ऐसा क्या? तो मैं बोला एक मौका दे। अगर ऐसा सच्चाई है
तो एक मौका और दे। तो मेरी दिल की बात को सुना एक पर्सन सामने वाला और बोले, नमस्कार दोस्तों, तो मैं भी आप लोगों को मौका देता हूं। कितने लोग दिल से चाहते हो कि सच में मर्सिडीज कार मेरे जीवन में आना चाहिए? इधर उधर को अगल बगल को देख के नहीं, आपके दिल से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर को मानते हो, सबको मानते हो कि नहीं? भगवान को, मालिक को मानने वाले लोग हो ना। और आपको पता है मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं है। वो परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए लेता है। 12वीं का रिजल्ट निकला, पता है आप लोगों को? कल 12वीं का रिजल्ट निकला है, सीबीएसई इधर सीजी बोर्ड का रिजल्ट निकला है। सही है कि नहीं है? रिजल्ट कब निकला? जब परीक्षा दिया। और परीक्षा क्यों देते हैं लोग? जो है परीक्षा क्यों देते हैं? स्वयं आकलन को पहचानने के लिए परीक्षा होता है जीवन में, कि तेरे में कितना कैपेसिटी है। सही है कि नहीं है? तो पर्सन ने बोला नमस्कार, तो मैं भी आप लोगों को नमस्कार का मौका देता हूं। जो दिल से नमस्कार करेगा, मैं सच कह रहा हूं, रातों रात करोड़पति यहां पर नहीं बनेगा कोई भी आदमी। न 1 साल 2 साल में कुछ होने वाला नहीं है। मुझे 11 साल हो गया और 11 साल में 70 लाख का ग्रुप में घर है। गांव में मैंने घर बनाया, तकरीबन 3 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया। आज हर महीने की इनकम 8 लाख से ज्यादा है, 8 लाख से 10 लाख का ज्यादा है। ब्लैक कलर का मर्सिडीज झांक के देखो खिड़की से, जब वो कार गुजरता है ना तो लोग बोलते हैं मर्सी जा रहा है, मर्सी। हेलो, तो यूनिक चीज किया है ओम प्रकाश वर्मा ने, यूनिक काम किया है। आज आईटीसी हूं कंपनी में, जिसको रोल मॉडल कहते हैं, हिंदुस्तान जिसको पहचानता है। तो ये तमाम चीजें अगर किसी कारण आया है तो वो है नमस के पीछे में कार को खींचने से आया है। तो आप लोग भी चाहते हैं इतनी सारी चीजें? आप भी चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो जाए पूरी तरह से? तो मौका दो। रेडी हो? तो नमस्कार फ्रेंड्स। आप सबके जीवन में चमचमाती कार आए, लेकिन कार आने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, मैं 11 साल से सेक्टर में हूं। कितने साल से हूं? 11 साल। 11 साल से हूं। आप लोगों को पता है, इस धंधे में जब कोई आदमी आता है तो रातों रात करोड़पति बनना देखना शुरू कर देता है। और कोई कहता है मुझे 1 महीना हो गया कुछ नहीं हुआ है। मुझे कोई बोलता है 2 साल हो गया सर, मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई बोलता है 3 साल हो गया सर, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं उसको बोलता हूं तू अपने दादा को जाके देख, ते अपन पिताजी जाके देख। पिताजी की उम्र हो गए 60, दादा तो निपट चुके हैं, अभी तक कुछ हो है? हेलो, हेलो, क्या समझे? दादा की उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई, पिताजी की उम्र 60 साल से ज्यादा हो गया है। हमारे घर में पिताजी की उम्र जो है, दादाजी अगर है तो खटिया में है, है कि नहीं है? या तो बहुत सारे लोगों का दादाजी तो चले गए ऊपर। अभी तक घर में मर्सिडीज आया है? अभी तक घर की कंडीशन सुधरा है? अभी हमारे घर में ऐसा कुछ है कि अगर हम बैठे बैठे भी खाएं तो साले 3 पीढ़ी खाएं तो भी खत्म ना हो, ऐसा कुछ स्थिति है? तो यहाँ 3 साल में कैसे हो जाएगा बे? समझो यार अर्जुन, सही है कि नहीं है? यहाँ लोगों को इतनी हड़बड़ी हो जाता है, इतनी हड़बड़ी हो जाता है और इतनी जल्दबाजी करता है, मार्केट में एक्सीडेंट बहुत होता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग आज बदनाम है दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना खूबसूरत बिजनेस जिसमें ओम प्रकाश वर्मा ने पिछले 3 साल 4 साल से आड़ी कड़ी नहीं किया, लेकिन हर साल के इनकम 90 लाख से ज्यादा है। हेलो, 90 लाख से ज्यादा हर साल की इनकम 90 लाख रुपए से ज्यादा है। आड़ी कुछ कर रहे भी ना, कितना खूबसूरत बिजनेस है। अगर कोई मार्केट में साल के 90 लाख रुपए कमा रहा, उसको जाके पूछो, पूरा खानदान बिड़ा हुआ है उस काम में। हेलो, और वो भी रात को सो नहीं पाता है, नौकर नहीं आया तो ठीक से काम नहीं हो पाता है। 90 लाख रुपए अर्न करना है साल का, तो और अरबों रुपया करोड़ रुपया लगा के बैठा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना खूबसूरत बिजनेस है पीछे वाले लोग। तो यहाँ पर हड़बड़ी हो जाता है। मैंने पार्ट टाइम भी इस काम का शुरुआत किया था, नौकरी करते करते। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये काम जो है, जो कुछ नहीं कर रहा उसको बता। मैं सच कह रहा हूं, जो कुछ नहीं कर रहा है,
जो 1 रुपये नहीं कमाते बोले काम की क्या जरूरत है? हेलो, इस काम की उसी को जरूरत है जिसको पैसे का वैल्यू मालूम है और पैसा क्यों कमाना है उसको मालूम है इस काम की। ये साले 1 रुपये नहीं कमाते, पैसा काबर कमाएंगे? जिला पैसा का वैल्यू मालूम नहीं हो, पैसा काबर कमाएंगे? जिला जिम्मेदारी नाम की कोई चीज एहसास नहीं है, वो पैसा क्यों कमाएगा? हेलो, जिसको जिम्मेदारी, जिसके ऊपर में लायबिलिटी है, जिसके ऊपर में 4 लोगों को खर्चे चलाना है, वही इस काम में समर्पित होगा ना। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, देख कोर्ट लोग कुछ नहीं काम नहीं करा तो वही देते जा अपने साथ में लेके तुम करवा या ते साले खान के भाड़ा बन रहे हैं। सही कहने के नहीं कहने, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये लड़का कुछ नहीं कर रहा है, ये लड़का सबसे निकम्मा है, यह लड़का सबसे बेवकूफ है, इसी को तू जा अपने साथ में लेके जा। इस तरीके से लोगों को मार्केट में इस बिजनेस के बारे में ऐसा दुष्प्रचार करके बैठे हुए हैं, जो इस तरीके से साला हमारे घर के जैसे लोग भी आज मर्सिडीज में घूम रहे हैं। 8 लाख महीने इनकम बोले तो यार खाने का काम है क्या? पार्ट टाइम में काम का शुरुआत किए थे फ्रेंड्स। रोज 4 लोगों से मुलाकात करते थे। बीएसएनएल ऑफिस में मेरा सेक्टर 1 में ड्यूटी हुआ करता था उस जमाने में। इसी साल की बात है, जुलाई 2011। माचिस का डब्बा के जैसा घर आज भी मेरा पुलसा 12 में घर है। यहाँ पर बस स्टैंड से जैसे आप जाते हैं ना, साखला बर्तन के जस्ट पीछे में मेरा घर है। माचिस के डब्बे के जैसा घर। 16-17 लोग रहा करते थे, संयुक्त परिवार था। जिंदगी ऐसी बीते जा रही थी, मैं भगवान को बोलता था किस तरह से जिंदगी दिया भगवान, ऐसे निपट जाएंगे अपन तो। 40 साल हो गया, 10 साल और होगा तो मेरा उल्टी गिनती शुरू हो जाएगा। मेरा उम्र 50 साल हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करने के लिए रह जाऊंगा? मुझे कुछ भगवान बड़ा करना है। मैं श्री साईं को मानने वाला हूँ, मैं मालिक का छोटा सा भक्त हूँ। मैं रोज भगवान के पास 2 मिनट पूजा करता हूँ। आधा घंटा 1 घंटा मुझे पूजा नहीं करना नहीं है। ये आधा 1 घंटा पूजा करने वालों को भी देखा हूं मैं, और भगवान को ये भी बोलता हूँ उठना पे कुछ कर जाके 1 घंटा काबर बर्बाद कर देते हैं। मालिक को मैंने ऐसे कहते भी सुना है। मैं 2 मिनट रोज प्रणाम करता हूँ भगवान के पास जाकर, यही बोलता हूँ प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि बल दे, मुझे कुछ बड़ा करना है। मालिक प्रसन्न हुए। और मिस्टर राहुल सिंह सर, जिसके लिए मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा, वो नहीं होंगे तो शायद मैं आगे नहीं होगा। मेरा भूख इतना खतरनाक था फ्रेंड्स, मुझे कुछ जीवन में कुछ बड़ा करने का इतना भयंकर भूख था मेरे अंदर में। कुछ मिले तो मैं अपने अंदर का सक्षम को दिखाऊं, ऐसे मेरे अंदर में भूख था। तो मुंबई से चल के मेरे घर में बिजनेस चल के आया, महाराष्ट्र से चल के आया, और उसने कहा कि तुम भी हवाई जहाज में बैठ सकते हो, तुम भी कार ले सकते हो, तुम भी 4-5 लाख रुपए कमा सकते हो, तुम्हारे बच्चे भी शहर के स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सकता है। इस तरीके से कहने वाला पर्सन मेरे जीवन में 40 साल की उम्र में पहली बार ऐसा था, जो मुझे पहचान रहा था कि बड़ी बड़ी बात करने वाला। अदरवाइज हमारे आसपास में कोई ऐसा बोलता नहीं है। कोई आपको बोलता है, तुम्हारे घर वाले कोई बोलता है आपको कि विदेश से भी महीना 4 लाख रुपए कमा सकते हो बेटा करके? तो बाप बोले एमडी सर आपको कभी बोला आपकी मम्मी ने कि तू भी बेटा इस जन्म में 10 लाख रुपए महीने कमा सकते है? बोला है अर्जुन, बोला है कुलेश्वर? मुझे लगता है कि इस हाल में जितने भी पर्सन बैठे हैं, किसी के मम्मी पापा नहीं बोला होगा कि तू भी इस जन्म में 10 लाख रुपए महीने कमाएगा, या तू भी इस जन्म में मर्सिडीज जैसे कार में बैठा होगा। कितने लोगों को मम्मी पापा बोला होगा? एक बार मैं हाथ देखना चाहूंगा। अगर किसी के मम्मी पापा बोला होगा, भगवान की कसम बता रहा हूं, वो प्रणाम करने योग्य है। किसी के मम्मी पापा ने नहीं बोला होगा। हर एक का माँ बाप यही बोलता है अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर, नौकरी लगना है। या तो बिजनेसमैन जो ट्रेडिशनल बिजनेस में है वो इसीलिए पढ़ाता है ताकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मेरा बेटा दुकान संभाले, हेलो, और जैसे तैसे जिंदगी को बसर करे। ऐसी होता है कि नहीं होता है? किसी के माँ बाप नहीं बोलते कि इस जन्म में भी बेटा तू भी एक लग्जरी करोड़ रुपए का घर बनाएगा, तू भी देश विदेश का यात्रा करेगा। जिंदगी जीने के लिए है, मर के मरने के लिए नहीं है। जी मतलब काम कर करके मरने के लिए जिंदगी नहीं है करके कोई मम्मी पापा नहीं बोलता है। मेरे माँ बाप भी नहीं बोले थे। अनजान आदमी मिस्टर राहुल सिंह सर मेरे घर में आए, इतनी बड़ी बड़ी बातें की, क्योंकि वो पर्सन महाराष्ट्र से आए थे, मुंबई जैसे महानगरी से आए थे। तो उन्होंने मुझे बोला, मैं बोला सर सच में मैं कर सकता हूँ क्या? मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो मुझे लगा कि सच में मैं कर सकता हूँ क्या? बोले क्यों नहीं कर सकते हो प्रकाश जी, मैंने मुंबई में ऐसे हजारों लोगों को करते हुए देखा है, आप भी कर सकते हो। मैं बोला क्या करना पड़ेगा सर? उन्होंने कहा ये फॉर्म ले, इस फॉर्म को फिलअप कर, और चूंकि बिजनेस है तो कुछ पैसा इस बिजनेस में लगेगा। वो बिजनेस तो फ्री का है, लेकिन उसके बदले में आपको पूरा इस कंपनी का पूरा प्रोडक्ट दे दिया जाएगा जो आपके घर में यूज होता है। साबुन, सोडा, क्रीम, पाउडर, किसानी का सामान, कॉस्मेटिक का सामान, ये तमाम प्रकार का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। मैंने बोला सर मुझे बिजनेस तो अच्छा लगा लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। हेलो
हम जैसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं बनाता है ना। जितने भी लोग जुड़े होंगे सबके पास में प्रॉब्लम नहीं आया होगा। आप करना तो चाहते हैं, मैं भी करना चाहता था। मैंने बोला प्रभु जी मेरे पास तो पैसा नहीं है। उसने कहा 40 साल तक नौकरी करके अगर तेरे पास में कुछ पैसे नहीं है तो ये प्रॉब्लम है, तेरा अचीवमेंट नहीं है। मैंने बोला सही बात है, 40 साल की उम्र में मेरे पास में अगर कुछ भी पैसे नहीं है तो मैं कर क्या रहा हूं। मैं बोला तू ऐसी जिंदगी से। हेलो, उन्होंने बोला देख प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस ताले का चाबी कहीं आसपास ही होगा। बिलीव करिए, विश्वास करिए, मेरे भाई से गोविंद वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स कसारी दुर्ग, मैंने उनसे पैसा उधारी मांगा और बिजनेस की मैंने इमीडिएट शुरुआत किया। मैंने ना तो पत्नी से पूछा, ना तो मैंने किसी भाई से पूछा। इस बिजनेस को तुरंत इस स्पॉट में सर को मैंने उधारी पैसा मांगा और इस बिजनेस में मैंने एंट्री लिया और मैं चला गया ऑफिस। इस तरीके से मैं रोज 4 लोगों को इस बिजनेस के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में डेली बताना शुरुआत किया। 6 महीना हुआ और इस बिजनेस में जो आदमी 40 साल मोटरसाइकिल में घूमा करता था, एग्जैक्ट 6 महीने में मेरे जीवन का पहला कार मैंने परचेसिंग किया। फ्रेंड्स आप सोच के देखो, मेरे जैसा आदमी 40 साल की उम्र का आदमी इस तरीके से बिजनेस में आके जब उसके घर में एक छोटा सा कार आता है तो उसका घर का हाल कैसे रहता होगा। हेलो, अनुभव कीजिए, फील कीजिए, उस चीज को एहसास कीजिए। मेरे घर में जब पहली बार कार आया तो मुझे लगा यार मैं तो दूसरी दुनिया में ही आ गया हूं। हेलो, जो जियो मरो काम किया। मैंने कहा जब मैं नौकरी करते करते कार ले सकता हूं, वो लड़की को पानी पिलाओ, पानी पिला पिला के दिखाओ बिजनेस प्लान है ना। पहले मैं भी पी लेता। तो मैं कहां पर था? कार। मैंने कहा जब नौकरी करते करते मैं पार्ट टाइम में काम करके इस बिजनेस में कार ले सकता हूं तो फुल टाइम आया तो मैं क्या नहीं कर सकता हूं। कसम बता रहा हूं, मैंने अपना 17 साल का वो नौकरी 40 साल की उम्र में इतना खतरनाक रिस्क लिया कि मैंने अपने जॉब पूरी ज्वाइन कर दिया। यही टेलीफोन ऑफिस में मैं था, सेक्टर 1 में। मैंने डिसीजन लिया, मैंने बोला यार जो रिस्क लेते हैं वही टॉप में पहुंचते हैं। मैंने ऐसा पढ़ा था और ऐसा सुना भी था। और जो गुरगुरा मरा टाइप के इतने एटी करते थे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सके। ये भी मैं जानते रहा हूं। जो डिसीजन में करे नहीं है, जब कोई लक्ष्य नहीं है, वो कहां से आगे बढ़े। सही बात है नहीं? जितने भी आज बुलंदी में टॉप में है, आज ग्रुप में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सबने रिस्क लिया होगा। सही है कि नहीं है? और जो रिस्क नहीं लिया वो हमारे बाबा मन है। हेलो, सही है? समझ में आ रहा है ना? हमारे दादा परदादा लोगों ने कभी कोई रिस्क लिया ही नहीं। वो बोले साले मौला साले कोई उंगली नहीं उठा से 1 रुपया कर्जा नहीं है मोर। मौला साले कोई उंगली नहीं उठा सके मोरे 1 रुपया कर्जा नहीं है। कर्जा नहीं है, डोकरा तक करके बहुत कमल गरीब हो गए हैं। सही बात है कि नहीं है? अगर कर्जा ले लेते तो दोनों बड़े बड़े बिल्डिंग रहती। क्या ढिल्लन कपड़े इसने बने हैं? क्या सूर्यमाल ऐसी बना है? सब कर्जा बना है। सही है कि नहीं है? और उनके बीवी बच्चे साले विदेश में होंगे। सही है कि नहीं है? तो फ्रेंड्स मैंने बोला रिस्क लेने वाले ही बड़े आदमी बनते हैं। मैं बोला रिस्क लिया जाए, नौकरी रिजाइन किया और जो मैंने मेहनत किया, इतना मेहनत किया। आज तुम लोग क्या मेहनत करते हो? बे कोई मेहनत ही नहीं। मेरे को तो गुस्सा आता है। कुछ मेहनत नहीं है आज के तारीख में, भयंकर मेहनत, इतना मेहनत। छत्तीसगढ़ का कोना कोना चप्पा चप्पा इस गर्मी में मैंने मेहनत किया, जिसका आज वजह से देखो आज जिंदगी में एकदम जिंगल आला है। जिंदगी से गरीबी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मैंने 3 कार परचेसिंग की 10 साल के अंदर में। हेलो, 10 साल में 3 कार। कोई भी इंडस्ट्री में आप जाओगे तो 10 साल में कोई ऐसे बिजनेस में आप छोटे दूसरे धंधे में भी लोग कार नहीं लेते हैं। 3 कारें जो है, फोर्ड फिगो लिया, फिर 2019 में मैंने क्रेटा कार लिया, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक, अभी मर्सिडीज में लिया हूं। और इस तरीके से तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए का एसेट मैंने बनाया। तो कारण यह है मैंने रिस्क लिया, धूलमूल प्रवृत्ति का कभी नहीं रहा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कम से कम रोज 10 से 12 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। जगह तो अच्छा है, माय लाइफ स्टाइल, मैं एक अकेला आदमी नहीं हूं जो इतना अचीवमेंट किया है। हजारों के संख्या में लाइन है। इस कंपनी में हजारों लोगों ने अपना कैरियर बनाया हुआ है। हजारों लोगों का घर परिवार आज टॉप में है। मैं अकेला आदमी नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? यहां पर कोई सिंगल आदमी ही आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं। जिसके अंदर में जुनून है, जिसके अंदर में कुछ बड़ा करने का चाहता है, बिलीव करिए 1 साल 2 साल में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ईमानदारी के साथ में आप 4 साल 5 साल काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जिस तरीके से एमडी मानिकपुरी सर, डॉक्टर रोशन सर, कुलेश्वर और राजेंद्र सर ने बोला मेरा लाख रुपए से ज्यादा इनकम है महीने का,
मैं कसम बता रहा हूं, अगर आप 4 साल 5 साल के लिए कमिटमेंट के साथ में आते हो, मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए मिनिमम आपका इनकम हो सकता है। नहीं तो 10 साल से हूं यहां पर, मेरे महीने की इनकम 8 लाख से ज्यादा है, और 10 साल से ज्यादा है। 10 साल के मतलब 8 लाख रुपए इनकम कम है मेरे इंडस्ट्री में। अगर आप 10 साल टिकते हो तो 10 साल में तो आप कई खोखा अंदर कर जाओगे, क्योंकि मेरे जो लीडर है मिस्टर शिव कुमार सर, सीवी सुनील कुमार सर, जोसेफ सर, ये तो 100 करोड़ कमा चुके हैं। 100 करोड़। हेलो, कई लोगों का माइंड फ्यूज हो जाएगा, बताऊंगा तो छोटे दिनों में बड़ा चीज बोलना भी ठीक नहीं है ना, फ्यूज हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? जिसने जगह उसने बात करना ठीक है ना, है कि नहीं? देखिए पे साले मोल 1 करोड़ मिलते तो मुझे जिंदगी झींगा लाला हो जी, ये 100 करोड़ की बात करते हैं, है कि नहीं? तो 100 करोड़ लोगों ने कमाया है दोस्तों ये बिजनेस मैनेजमेंट में। तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? बशर्ते चाहत है कड़ी मेहनत का और ईमानदारी से इस बिजनेस में टिकने का। तो कितने लोग इस बिजनेस में टिकने के लिए तैयार हैं, मुझे बताइए। अगर आप टिक गए, आपने हड़बड़ी नहीं किया और इस बिजनेस को सीखते चले गए और इस जीटीएस को आपने नहीं छोड़ा। ये हमारा जीटीएस हर हफ्ता होता है यहाँ पर दुर्ग में, और दुर्ग में नहीं, छत्तीसगढ़ के हर जिले में हमारा इस तरीके से मीटिंग चल रहा है। आज की तारीख में बेमेतरा में चल रहा है, नाथगांव में चल रहा है, रायपुर में चल रहा है, दमकरी में चल रहा है, बालद में चल रहा है, कांकेर में चल रहा है, जगह जगह जीटीएस चल रहा है। यानी कि आपको सिखाने के लिए सिर्फ बातें नहीं हो रही है कि आप करोड़पति बन सकते हो करके, उसके लिए हमने पूरा प्लेटफॉर्म भी तैयार करके रखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। इतना भारी भरकम लोग पैसे कैसे कमा जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क है, यहाँ पर अकेले काम नहीं है। मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में 17 साल नौकरी किया, 40 साल की उम्र तक के, मैं करोड़पति की बात ही नहीं कर पाता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि मैं वहां पर अकेले काम करता था, 8 घंटे ड्यूटी करता था। लेकिन यहाँ पर करोड़पति बनने के बारे में बात क्यों कर रहा हूं मैं? यहाँ पर टीम वर्क है। प्लान में समझा कि नहीं समझा? अर्जुन सर ने प्लान किया ना? प्लान में समझ में आया? कैश फ्लो गार्डन बताया, ESBI समझ में आया कि नहीं आया? ESBI समझ में आया ना? तो यहाँ पर करोड़पति बनने के बारे में क्यों बोल रहा हूं मैं? एक मिडिल क्लास का आदमी, एक गरीब क्लास का आदमी, या कोई भी क्लास का आदमी यहाँ पर 10 साल में करोड़पति बन सकते हैं करके क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क है। हेलो, यहाँ पर ज्ञान, बुद्धि, उम्र, तकाजा तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर टीम वर्क है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं और इस सिस्टम में लगातार बने रहने के लिए तैयार हैं और 5 साल 7 साल टिकने के लिए तैयार हैं, तो सच कह रहा हूँ, अपने अपने खानदान का सबसे बड़ा आदमी आप हैं। जैसे मैं अपने खानदान का सबसे बड़ा आदमी हूं। आइए स्टार्ट कीजिए बिजनेस को, और पूछो, और उनको पूछो सामने बैठ के, सर मैं भिड़ना चाहता हूं, सर मुझे क्या करना है बताइए। आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 5 साल आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने ऐसा बोल के शुरुआत किया, मैं सच कह रहा हूं, उतार चढ़ाव आते रहेगा। पतंग एकदम से नहीं उड़ता, उतार ऐसे 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 करके जाता है कि नहीं है? हवाई जहाज भी एकदम से ऐसा उड़ता नहीं है, वो भी ऐसा ऐसा करके जाता है। अगर इस तरीके से डगमगा रहा है मतलब वो है, अगर उस तरीके से आपका नहीं हो रहा है तो आप हैं, और 100% आप बने रहेंगे तो आप टॉप में भी जाएंगे, 36,000 स्क्वायर फीट ऊपर भी जाएंगे। हम लोगों को यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगता है इस बिजनेस में? नॉमिनी फैसिलिटी। यहाँ पर देश विदेश की यात्रा है। अभी वो आया था ना फैमिली, गोवा टारगेट अचीव करके आया था ना, है कि नहीं है? तो हवाई जहाज का सपना भी यहाँ पर पूरा हो रहा है लोगों का, बहुत सारे लोगों का। मैं तो कई कंट्री घूमा, दुबई गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, नेपाल गया। हिंदुस्तान का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहां पर मैं उतरा नहीं हूं। हेलो, तो ये सपने भी पूरे हो रहे हैं। और जब देश दुनिया आदमी घूमता है ना तो बुद्धि का विकास होता है। हेलो, छत्तीसगढ़िया लोग वहीं दौड़ी फंदा है, साले बरसात साले गोबर उठाते नहीं है कि नहीं है? तो बदबू मारेगा ना? सही है कि नहीं है? तो देश दुनिया घूमने का मौका मिलता है, और जब आदमी देश दुनिया घूमता है और बाहर जाके आता है तो आदमी का मानसिक और बुद्धि का विकास होता है। और मुझे उसको भी लगता है कि मुझे भी ऐसी जीवन चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग आज पहली बार एयर कंडीशन होटल में ऐसा आया होगा, काफी सारे लोग जो है। मैं तो इस धंधे में आने से पहले कभी गया नहीं था, तो यहाँ पर आने वाले लोग सोच रहे हैं कि नहीं मुझे भी इस तरीके से जगह में रहना है। अभी हमारा LDP होने वाला है मे फेयर में, आप लोगों को पता है? मे फेयर का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? बहुत सारे लोगों ने मे फेयर का नाम सुना नहीं होगा। कहाँ है मे फेयर? कुछ लोग भिलाई में कहा थे। मे फेयर रायपुर का, नया रायपुर में जगह है।
वेस्ट जोन भारत का सबसे बड़ा रिसोर्ट में से एक है मेफेयर। एक रूम का किराया 30,000 है और उसमें कुछ रूम ऐसे हैं जिसका 1 नाइट का किराया 1 लाख से ऊपर है। हेलो, वहां पर हम एलडीपी करने जा रहे हैं। 1 नाइट स्टे और 2 डे का ट्रेनिंग, 2 दिन का ट्रेनिंग है और 1 रात वहां पर स्टे है। खाना पीना सब वहीं पर है, 1 दिन वहां पर रहना है। क्यों लेके जा रहे हैं पर वहां पर? सोच बड़ा करने के लिए। हेलो, आप जब वहां पर घुसोगे मेफेयर में ना, बोलोगे वाओ क्या जगह है, बोलोगे पूरा आर्टिफिशियल है, चारों तरफ समुद्र है, गोवा के जैसा, बीच में रिसोर्ट है और वहां पर जितनी भी शादियां होती है ना, करोड़पति घर के लोगों का शादी करने की कैपेसिटी नहीं है वहां। अरबपति के बच्चे ही शादी करते हैं वहां पर। हेलो, देखिए भी साले घूमन गरीब है मतलब करोड़पति भी गरीब। हेलो, वहां पर जाने से लगेगा आपको यहाँ करोड़पति भी नहीं घुस पाएगा, लेकिन हम लोग घुसे हैं क्योंकि हम लोग अरबपति बनने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप लोग जा रहे हो, 1 नाइट स्टे है फ्रेंड्स, फैंटास्टिक प्लेस फ्रेंड। जाइए आप लोग भी एलडीपी अटेंड करिए। जो लोग टीसी बन चुके हैं उन्हीं को मौका है, रैंक पर है उन्हीं को मौका है। कुछ लोग रो रहे हैं मोर का 500 रुपये नहीं है, मर जा साले थे। सही बात है कि नहीं है? बीमार पड़ गए साले, कोरोना ही साले तो 500 रुपये नहीं की डॉक्टर ले किबे खेत करला बेचूं लेकिन बचा ले बोले किबे। सही बात है कि नहीं? यहाँ पर जिंदगी बनी पड़ी हुई है, उसमें लोगों को 500 रुपये नहीं है। कैसे मैडम, है कि नहीं? बैठो आओ, जिंदगी बहुत रंगीन है, इस जिंदगी जीने के लिए है। जिंदगी भर मेहनत नहीं करना है अपने को, 10 साल के अंदर में फाइनेंशियली रिटायरमेंट होना है। उसके बाद जिंदगी में बीवी बच्चे के साथ में अपने को जिंदगी को एंजॉय करना है फ्रेंड्स। तो आओ पार्ट टाइम इस बिजनेस की शुरुआत करो, जो फुल टाइमर है वो फुल टाइम में शुरुआत करो। लेकिन मैं यही कहता हूं, अगर ये बिजनेस है तो सच बता रहा हूं, जीवन है और ये बिजनेस हमारे जीवन में नहीं है तो जीवन नरक से भी बदतर है। और डिसीजन खुद लेना, टाइम नहीं है करके बहाना मत बनाना, पैसा नहीं है करके बहाना मत बनाना, क्योंकि मालूम है मिडिल क्लास में यही रोना है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, यही रोना है लोगों में, है कि नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर सैलरी नहीं है, यहाँ पर कमीशन है। हेलो, और सैलरी में आदमी लिमिटेशन में होता है और कमीशन वाले ही अरबपति और खरबपति बनते हैं। आप देख लीजिए, सैलरी जो कमाते हैं ना, सैलराइज जो होते हैं ना, वो लिमिटेशन में होते हैं और कहीं कहीं वो गुलाम रहता है, किसी न किसी के अंडर में रहता है। लेकिन कमीशन लेने वाले लोग ही अरबपति और खरबपति बनते हैं। तो हम आपको मालिक बनाने के लिए बुलाए हैं, न कि नौकर। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माला।